ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसा हमारे लिए पश्चाताप करने का समय है। आप सबों को जय यीशु। पश्चाताप करने से दुख नहीं बल्कि खुशी मिलती है और हम लोग अपने आप को ईश्वर के करीब पाते हैं। ईश्वर हम सबों को अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं और इसलिए कहते हैं, अगर 100 भेड़ों में से एक भी खो जाए तो 99 को छोड़कर वह एक को खोजने जाता है, और जब वह खोया हुआ मिल जाता है तो बहुत आनंद मनाता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में सुनते हैं किस तरह छोटा बेटा अपने पिता से अपने भाग का सारा धन दौलत ले लेता है और खूब हर प्रकार से आनंद मनाता है, दूर देश जाता है। जब तक धन दौलत था बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब सारा धन समाप्त हो जाता है और ऐसा मुसीबत आ जाता है कि उसे सूअर का खाना खाने को तैयार होने पड़ता है। इस बुरी हालत में वह अपने पिता को याद करता है और कहता है, मेरे पिता के घर में नौकरों को जरूरत से ज्यादा भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। वह पश्चाताप करता है और कहता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और माफी मांगूंगा। मुझे माफ कीजिए पिताजी, मैंने ईश्वर और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं। लेकिन उसके घर पहुंचते ही उसका पिता उसे गले से लगा लेता है। वह सवाल नहीं पूछता है कहाँ था, धन दौलत क्या किया, लेकिन उसे बड़े प्यार से चूमता है। उसके माफी मांगने से पहले उसका पिता उसे यह कहते हुए माफ कर देता है, यह मेरा बेटा मर गया था, फिर से जी उठा है, खो गया था और मिल गया है। वह खुश होकर फिर से अपने इस छोटे बेटे को अंगूठी, नए कपड़े, जूते देता है और फिर से एक नए जीवन जीने का शुभ अवसर या मौका देता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसा हमारे लिए पश्चाताप करने का समय है। आइए हम अपने बुरी आदत, गलत सोच विचार के बंधन को तोड़कर फिर से एक नया पवित्र जीवन जीने का शुरुआत करें। क्यों ना हमारे पाप बहुत बड़ी हो या हम गलत रास्ते पर हों, ईश्वर उसी छोटे बेटे की तरह हमारे पापों को भी नहीं देखता है और अपने अटूट प्यार से हमें माफ करता है और पाप का रास्ता छोड़कर नए जीवन के मार्ग पर चलने के लिए साथ देता है। आमीन।